स्वागत है आपका हमारी इस अनमोल कथा यात्रा में, जहां हम आपको तीर्थराज प्रयाग की दिव्यता और महिमा के अद्भुत संसार में लेकर चलेंगे। क्या आप जानते हैं, केवल तीर्थों का स्मरण और उनकी महिमा का श्रवण ही पापों के भार से मुक्ति दिला सकता है। आज की इस कथा में सूत जी के शब्दों से जानेंगे कि क्यों तीर्थराज प्रयाग को तीनों लोकों में पवित्रतम स्थान कहा जाता है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, पापराशि का निवारण करने के लिए तीर्थों की महिमा का श्रवण श्रेष्ठ है तथा तीर्थों का सेवन भी प्रशस्त है। जो मनुष्य प्रतिदिन यह कहता है कि मैं तीर्थों में निवास करूं और तीर्थों में स्नान करूं, वह परम पद को प्राप्त होता है। तीर्थों की चर्चा करने मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः तीर्थ धन्य है। तीर्थ सेवी पुरुषों के द्वारा जगतकर्ता भगवान नारायण का सेवन होता है। ब्राह्मण, तुलसी, पीपल, तीर्थ समुदाय तथा परमेश्वर श्री विष्णु ये सदा ही मनुष्यों के लिए सेव्य हैं। पीपल, तुलसी, गौ तथा सूर्य की परिक्रमा करने से मनुष्य सब तीर्थों का फल पाकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए विद्वान पुरुष निश्चय ही पुण्य तीर्थों का सेवन करे। आर्षि बोले, सूत जी, हमने माहात्म्य सहित समस्त तीर्थों का श्रवण किया, किंतु आपने प्रयाग की महिमा को पहले थोड़े में बताया है, उसे हम लोग विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं। अतः आप कृपा पूर्वक उसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, बड़े हर्ष की बात है। मैं अवश्य ही प्रयाग की महिमा का वर्णन करूंगा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, मैं यह सुनना चाहता हूं कि प्रयाग की यात्रा कैसे की जाती है, वहां कैसा पुण्य होता है, प्रयाग में जिनकी मृत्यु होती है उनकी क्या गति होती है, तथा जो वहां स्नान और निवास करते हैं उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है, ये सब बातें बताइए। मार्कंडेय जी ने कहा, वत्स, पूर्व काल में ऋषियों और ब्राह्मणों के मुंह से जो कुछ मैंने सुना है वह प्रयाग का फल तुम्हें बताता हूं। प्रयाग से लेकर प्रतिष्ठानपुर, झूसी तक, धर्म की हद से लेकर वासुकी हृद तक तथा कंबल और अश्वतर नागों के स्थान एवं बहुमूल्यक नाम वाले नागों का स्थान, यह सब प्रजापति का क्षेत्र है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहां स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु होती है वे फिर जन्म नहीं लेते। प्रयाग में ब्रह्मा आदि देवता एकत्रित होकर प्राणियों की रक्षा करते हैं। वहां और भी बहुत से तीर्थ हैं जो सब पापों को हरने वाले तथा कल्याणकारी हैं। उनका कई 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वयं इंद्र विशेष रूप से प्रयाग तीर्थ की रक्षा करते हैं तथा भगवान विष्णु देवताओं के साथ प्रयाग के सर्वमान्य मंडल की रक्षा करते हैं। हाथ में शूल लिए हुए भगवान महेश्वर प्रतिदिन वहां के वट वृक्ष अक्षय वट की रक्षा करते हैं तथा देवता समूचे तीर्थ स्थान की रक्षा में रहते हैं। वह स्थान सब पापों को हरने वाला और शुभ है। जो प्रयाग का स्मरण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ के दर्शन और नाम कीर्तन से तथा वहां की मिट्टी प्राप्त करने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। महाराज, प्रयाग में 5 कुंड हैं जिनके बीच से होकर गंगा जी बहती हैं। प्रयाग में प्रवेश करने वाले मनुष्य का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सहस्त्रों योजन दूर से भी गंगा जी का स्मरण करता है वह पापाचारी होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य गंगा का नाम लेने से पाप मुक्त होता है, दर्शन करने से कल्याण का दर्शन करता है तथा स्नान करने और जल पीने से अपने कुल की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो सत्यवादी, क्रोधजयी, अहिंसा धर्म में स्थित, धर्मानुगामी, तत्वज्ञ तथा गौ और ब्राह्मणों के हित में तत्पर होकर गंगा यमुना के बीच में स्नान करता है, वह सारे पापों से छूट जाता है तथा मन चीते समस्त भोगों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है।